हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो डाली थी कि बैंक कर्मचारियों की जो पेंशन रिवीजन है, फैमिली पेंशन और एनपीएस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। इसके ऊपर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अपना सर्कुलर भी जारी कर दिया था 25 अगस्त 2021 को। और इसी के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि बैंक एम्प्लॉय फैमिली पेंशन टू बी इंक्रीज टू 30% ऑफ द लास्ट पेड रन, जो भी लास्ट पेड रन होगी उसका 30%। और इसी के साथ बैंक कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस कॉर्पोरेट्स ऑफ द पीएसयू बैंक एम्प्लॉय टू बी एनहांस्ड 14%। लेकिन इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन अभी बाकी थे, जो मैंने पहली वीडियो पे भी बात की थी कि ये 14% जो होगा, 4% जो बढ़ोतरी हुई है, इसका क्या चक्कर है। और जो अभी ये 30% की फैमिली पेंशन मिलेगी लोगों को, ये कब से इफेक्टिव होगी, कब मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अपने इस प्रेस नोट में इस कब से इफेक्टिव होगी और कब किस महीने से ये मिलनी शुरू हो जाएगी, इसके बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई। और जो 4% के बारे में भी ऐसा कुछ बात नहीं हुई इस प्रेस नोट में। इसके साथ दोस्तों, आगे की बात करने से पहले मैं आपको डीए के बारे में बता दूं कि जो कि पहले हमारा फैमिली पेंशन जहाँ सुपर एनुएशन पेंशन का स्ट्रक्चर चलता था, उसमें जो डीए चलता था वो अलग अलग बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से, अलग अलग पीरियड के हिसाब से चलता था। नवंबर 2002 से नवंबर 2007, नवंबर 2012 और नवंबर 2017 में अलग अलग डीए के स्लैब चलते थे, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैं इसके ऊपर आपको क्लियर क्या करूं, ये आप देख सकते हो। बैंक एम्प्लॉय जो कि रिटायर्ड हुए हैं ऑन और आफ्टर 1/4/1998 से लेके अप टू 31/12/2002 तक, उनका जो डीए का स्लैब है वो चल रहा है 375.36%, जो कि डियरनेस अलोन्स पीरियड है इसका अगस्त 21 से लेके जनवरी 2022 तक चलेगा। इसी के साथ पहले जो एक जिसकी उसके बेसिक के हिसाब से डीए मिलता था, किस बेसिक के कहाँ तक, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर चार्ट है इसको में आप देख सकते हो। और जो हमारी फैमिली पेंशन पहले पुरानी वाली चलती थी, उसमें 3 स्लैब चलते थे, एक 15%, एक 20% और एक 30%। इस चार्ट में सभी बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से डियरनेस अलाउंस के साथ ये फैमिली रेट ऑफ द फैमिली पेंशन दिया गया है। स्केल ऑफ द पे लास्ट ड्रॉन, उसकी पे के हिसाब से उसका जो भी स्लैब बनाए हुए थे उसके हिसाब से पहले जो 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट तक चलता था। लेकिन 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जैसे कि बात हुई थी आईबीए की कि एक यूनिफॉर्म रेट से सबको पेंशन मिलेगी 30% की बढ़ोतरी के साथ। अब दोस्तों, जिनको 15% के पर्सन्स पहले मिल रही थी, उनकी तो पेंशन करीब करीब डबल हो जाएगी। 20% वालों को 10% का इंक्रीज़ मिलेगा, सीधा सा ही फंडा है। अगर कोई बंदा पहले से ही 30% के स्लैब में पेंशन ले रहा है तो उस केस में उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं मिलने वाली। इसी के साथ जो एक क्वेश्चन मुझे कई बैंक कर्मचारियों ने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा था कि जो कम्यूटेशन अमाउंट पेंशन फैमिली पेंशन के साथ जो मिलती है, जो भी इसके दूसरे बेनिफिट्स होते हैं, तो उसमें अगर आप खुद क्लेम करोगे तो आपको जाके वो बेनिफिट्स मिलेंगे। और साथ ही एक क्वेश्चन था कि ये जो फैमिली पेंशन है ये इफेक्टिव कब से होगी। मे बी ये इसको होना तो चाहिए कि 1/11/2017 से लागू होना चाहिए, क्योंकि बाइपार्टाइट सेटलमेंट का जो पीरियड शुरू होता है 1/11/2017 से है। लेकिन जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से इसको लागू करने की गवर्नमेंट तैयारी में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी तक इसके ऊपर क्लियर नहीं है, लेकिन एक और डेट 1/11/2020 से लागू होने के भी चांसेस हैं इस फैमिली पेंशन्स के। दूसरी दोस्तों बात करता हूं एनपीएस के बारे में। एनपीएस में जो 4% की बढ़ोतरी मिली है, 4% का जो एक्स्ट्रा मिला है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा, बेसिक प्लस डीए का जो भी 4% बढ़ोतरी हुई है, एम्प्लॉयर बैंक कंट्रीब्यूशन दोनों 10-10% पहले कंट्रीब्यूट होता था। लेकिन अब जो बाकी का 4% है वो एक तरह की एम्प्लॉय की टैक्स इनकम होगी, टैक्सेबल इनकम होगी, इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ये आरबीआई के अनुसार ही, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही ये 4% जो एक्स्ट्रा
इनकम के ऐड करने का स्ट्रक्चर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनमें जो 4% है उसमें ऐसी कोई भी स्लैब नहीं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अभी भी 10% ही रहेगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा वो आगे से वो 14% करेगा, और ऊपर वाला जो 4% है वो एम्प्लॉय की इनकम में ऐड करके उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। और दूसरी दोस्तों सुपर एन्यूएशन पेंशन, जो कि इस सर्कुलर से थोड़ी बाहर की बात है। आईबीए ने भी, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसी के ऊपर सर्कुलर जारी किया हुआ है। ये सर्कुलर आप पढ़ सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। ये डिटेल्स वही है जो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दी थी। उसके बाद हमारे पास ये सर्कुलर मिला था। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से ये जो सर्कुलर जारी किया गया था 25 अगस्त 2021 को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DFS के द्वारा अपने NPS और फैमिली पेंशन को रिवाइज करने के ऊपर ये सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में यूनियन ने भी ऐसा कुछ खास क्लियर नहीं किया कि ये कब से इफेक्टिव होगी, किस महीने से मिलनी स्टार्ट होगी, क्या जो 4% है उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट्स होगा या नहीं होगा, किसको देना होगा, और जो मेन फैमिली पेंशन से अलावा सुपरएनुएशन पेंशन है उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट का और DFS का क्या विचार है। इस सर्कुलर में सिर्फ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने प्रेस नोट में लिखा है उसी को कॉपी करके आगे अपने साइन करके ये सर्कुलर इशू कर दिया है, आगे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। दूसरी दोस्तों सुपरएनुएशन की बात ये है कि 22 जुलाई 2021 में जो मीटिंग हुई थी सुपरएनुएशन पेंशन के बारे में, जो कि बहुत लंबे समय थे बैंक कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज नहीं हुई, उसके बारे में इस मीटिंग में भी अभी कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला, और अभी तक इसके बारे में कोई भी गवर्नमेंट इसको लेके सीरियस नहीं है। हो सकता है कि जो नई पेंशन जो रिवीजन होगी इस सुपरएनुएशन पेंशन में बैंक कर्मचारियों में, जो नया सेटलमेंट होगा जो कि नवंबर 2022 से ड्यू है, इसके बाद 2024 में इलेक्शन भी आने वाली हैं, इलेक्शन का भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये यूनियंस की तरफ से एक डिमांड होनी चाहिए कि सबसे पहले वेज रिवीजन से पहले ये पेंशन के मुद्दे को सुलझाया जाए, जो नेक्स्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट आएगी 5 डे वीक, एंड इसके साथ जो सुपरएनुएशन पेंशन, ये बहुत इससे भी ज़्यादा लॉन्ग अवेटेड ये अपना मुद्दा रहा है बैंक कर्मचारियों का, और इसको सुलझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि 2024 की जो इलेक्शन है उसका भी फ़ायदा मिलेगा बैंक कर्मचारियों को, और इसके साथ हो सकता है कि अच्छी सी वेज रिवीजन भी मिल जाए। तो ये थी दोस्तों बातें जो कि पहली वाली वीडियो में कुछ करनी रह गई थी, कुछ क्वेश्चन थे, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है फैमिली पेंशन्स के बारे में या NPS के बारे में, तो काइंडली मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।